नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं MS न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। कुरियर का काम करने गया था रूस, एयरपोर्ट से पकड़कर यूक्रेन से जंग में उतारा। 8 महीने बाद भारत लौटे युवक ने सुनाई आप बीती। अमृतसर के सरबजीत सिंह को रूस में 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन सीमा पर लड़ाई में भेज दिया गया है। 8 महीने तक युद्ध में लड़ने के बाद सरबजीत ने भयावह आप बीती सुनाई है। उसने बताया कि कैसे उसे आधुनिक हथियार थमाकर युद्ध में झोंक दिया गया, जहां शवों के बीच से गुजरना पड़ता था और हर पल मौत का डर बना रहता था। अमृतसर के गांव जगदेव खुर्द का निवासी सरबजीत सिंह अप्रैल 2024 में रूस गया था। वहां उसे केवल 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद सीधा यूक्रेन सीमा पर लड़ाई में भेज दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध से लौटे सरबजीत ने आप बीती सुनाते हुए भयावह घटनाएं बताई हैं। वह लगभग 8 महीने तक रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ता रहा। सरबजीत ने कहा कि उसने कभी घर पर गुलेल तक नहीं चलाई, लेकिन वहां उसे आधुनिक हथियार थमाकर युद्ध में झोंक दिया गया। उसकी उंगली हमेशा हथियार के ट्रिगर पर रहती थी और उसे शवों के बीच से गुजरना पड़ता था। उसे यह तक नहीं पता था कि कब गोली चलेगी और कब ड्रोन से हमला हो जाएगा। उसने बताया कि उसके साथ कई अन्य लोग कुरियर का काम करने के लिए रूस गए थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें पकड़ लिया गया और एक इमारत में ले जाकर दस्तावेज तैयार करवाने और मेडिकल चेकअप के बाद 15 दिन तक सेना की ट्रेनिंग दी गई। 5-5 लोगों की टीमें बनाकर उन्हें सेना की वर्दी पहनाई गई और हथियार दिए गए। इसके बाद उन्हें यूक्रेन के साथ जंग में उतार दिया गया। वह लगभग 8 महीने तक रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ता रहा। कभी उन्हें गाड़ियों में ले जाया जाता था तो कभी कई किलोमीटर पैदल चलाया जाता था। सरबजीत ने बताया कि यदि राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल मदद नहीं करते तो शायद उसका शव भी घर नहीं पहुंच पाता और वह संत सीचेवाल का आभार जताने बुधवार को उनसे मिला। संत सीचेवाल ने फरवरी में 2 लोगों को रूस जाने के लिए टिकटें उपलब्ध करवाई थी। सरबजीत ने बताया कि जब वे यूक्रेन में आगे बढ़ते थे तो चारों ओर शव बिखरे होते थे, जिनमें कुछ भारतीय भी थे। युद्ध में कई दिनों तक उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता था और खाने का भी समय नहीं मिलता था। एक बार तो वह इतना टूट गया था कि उसने हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल कर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने पहली बार जिंदगी में मौत को इतना करीब से देखा। उसने कहा कि वह फिर से रूस जाएगा ताकि वह लापता 14 भारतीयों की तलाश कर सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज 24 देश की आवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।